नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस विशेष सत्र में। यह सत्र आयुर्वेद शिक्षा एवं अनुसंधान से जुड़े सभी स्कॉलर्स के लिए महत्वपूर्ण है। संस्था प्रमुख, सभी विभागाध्यक्षगण, सभी शिक्षकगण, पीजी गाइड्स, विभिन्न समितियों के सम्मानित सदस्यगण तथा प्रिय पीजी स्कॉलर्स, आप सभी का इस ओरिएंटेशन सत्र में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है ओरिएंटेशन ऑन डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च, अर्थात IHTR की संरचना, उसकी समितियां, विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां, शोध कार्य का संस्थागत प्रवाह तथा पीजी शोध से संबंधित समय सीमाएं। इस सत्र का उद्देश्य केवल विभाग का परिचय देना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोध से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से समझे कि किसी विचार को शोध प्रश्न में कैसे बदला जाएगा, कौन सा प्रस्ताव किस समिति के पास जाएगा, प्रयोगशाला या रोगी संबंधित कार्य कब प्रारंभ किया जा सकता है और प्रत्येक चरण का प्रमाण किस रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा कि हम इस प्रस्तुति को किसी एक विभाग की औपचारिकता के रूप में न देखें, बल्कि संस्थान में गुणवत्तापूर्ण, नैतिक और प्रकाशन योग्य शोध की साझा कार्य प्रणाली के रूप में देखें। सबसे पहले यह समझते हैं कि इस ओरिएंटेशन की आवश्यकता हम सभी के लिए क्यों है। इस ओरिएंटेशन की आवश्यकता 3 प्रमुख समूहों के लिए अलग अलग किंतु परस्पर जुड़ी हुई है। फैकल्टी और समिति सदस्यों के लिए यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि IRC, IEC, DRC, CRL, प्रकाशन नैतिकता, डेटा सुरक्षा और स्कॉलर मॉनिटरिंग में उनकी भूमिका क्या है। अस्पष्ट भूमिकाएं अक्सर फाइलों के रुकने, निर्णयों के दोहराव या उत्तरदायित्व के स्थानांतरण का कारण बनती हैं। पीजी गाइड्स के लिए एक मानकीकृत मार्ग जरूरी है। टॉपिक चयन से लेकर सिनॉप्सिस की समीक्षा, पद्धति सुधार, एथिकल क्लियरेंस, लैब उपयोग, डेटा संग्रह, प्रगति समीक्षा और डिसर्टेशन पूर्णता तक। पीजी स्कॉलर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं: किससे संपर्क करें, कौन सा फॉर्म भरें, किसकी अनुमति लें, कौन सा रिकॉर्ड रखें और निर्धारित समय में कौन सा माइलस्टोन पूरा करें। IHTR इन तीनों पक्षों के बीच एक संस्थागत सेतु है। यह आयुर्वेदिक ज्ञान, क्लिनिकल विभागों, प्रयोगशालाओं, शोध शासन और प्रकाशन योग्य परिणामों को एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया में जोड़ता है। अब हम पूरे सत्र की रूपरेखा एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। आज की चर्चा को 6 भागों में व्यवस्थित किया गया है। पहले भाग में हम नियामक आधार और संस्थान की अब तक की समय रेखा समझेंगे। दूसरे भाग में IHTR की दृष्टि, कार्यक्षेत्र और इसके अंतर्गत आने वाली इकाइयों को देखेंगे। तीसरे भाग में प्रमुख पदाधिकारियों, समितियों और सेल्स की संरचना तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट किए जाएंगे। चौथे भाग में हम शोध विचार से लेकर प्रकाशन तक की वास्तविक कार्य प्रवाह श्रृंखला समझेंगे। पांचवें भाग में पीजी स्कॉलर्स के लिए समय सीमा, समीक्षा चक्र और आवश्यक दस्तावेजी ट्रेल पर चर्चा होगी। अंत में हम उन तत्काल कदमों पर आएंगे जिनसे विभाग को नियमित रूप से कार्यशील और निरीक्षण तैयार रखा जा सके। इसलिए प्रस्तुति के अंत तक हर प्रतिभागी के पास 3 स्पष्ट उत्तर होने चाहिए: मेरा दायित्व क्या है, मुझे किस प्रक्रिया का पालन करना है और मुझे कौन सा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है। आइए पहले IHTR की नियामक और संस्थागत आधारभूमि से शुरुआत करें। इस पहले भाग में हम 2 मूल प्रश्नों का उत्तर देंगे: IHTR की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई और संस्थान में उससे किन कार्यों के समन्वय की अपेक्षा है। जब आधार स्पष्ट होगा तभी आगे की संरचना, समितियों और कार्य प्रवाह को सही संदर्भ में समझा जा सकेगा। इसके लिए सबसे पहले पीजी मेसार 2024 में दिए गए नियामक आधार को देखते हैं। पीजी मेसर 2024 के अनुसार IHTR एक विशिष्ट पीजी विभाग या इकाई है। इसके अंतर्गत केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गुणवत्ता परीक्षण सुविधा, क्लिनिकल रिसर्च सेल और आवश्यक शोध सहायता व्यवस्था अपेक्षित है। इसका उद्देश्य केवल दस्तावेज तैयार करना नहीं, बल्कि शोध की वैज्ञानिकता, नैतिकता, गुणवत्ता और निरीक्षण योग्य रिकॉर्ड सुनिश्चित करना है। हमारे संस्थान में पीजी पाठ्यक्रम दिसंबर 2023 में प्रारंभ हुए।
जनवरी 2024 में इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का गठन किया गया। अक्टूबर 2025 में IHTR स्थापित हुआ और मई 2026 में इसका पुनर्गठन करके हेड एवं कोऑर्डिनेटर की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया। अब आवश्यकता है कि सभी शोध गतिविधियों को एक समान प्रणाली के अंतर्गत संचालित किया जाए। IHTR का उद्देश्य आयुर्वेदिक ज्ञान, चिकित्सकीय अनुभव और वैज्ञानिक शोध को जोड़ना है। यह विभाग क्लिनिकल प्रश्नों को मापने योग्य शोध प्रश्नों में बदलने, प्रयोगशाला परीक्षणों का समन्वय करने, नैतिक स्वीकृति सुनिश्चित करने और शोध को प्रकाशन योग्य स्तर तक पहुंचाने में सहयोग करता है। हमारा मूल सिद्धांत होना चाहिए, पहले अनुमति, पहले सहमति और पहले दस्तावेजीकरण। अब हम IHTR की संरचना और उसके अंतर्गत कार्य करने वाली प्रयोगशालाओं, समितियों तथा शोध सहायता इकाइयों को समझेंगे। संस्थागत स्तर पर प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन सर्वोच्च प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। उनके अंतर्गत हेड IHTR अकादमिक और रणनीतिक समन्वय करते हैं तथा कोऑर्डिनेटर IHTR प्रशासन, रिकॉर्ड और कार्य प्रवाह की निगरानी करते हैं। PG विभाग विषयगत विशेषज्ञता देते हैं, जबकि IHTR नैतिक, प्रयोगशाला और दस्तावेजी अनुपालन का समन्वय करता है। वर्तमान व्यवस्था में प्रोफेसर डॉक्टर मोहनन M तो संस्थागत नेतृत्व और अंतिम अनुमोदन प्रदान करते हैं। डॉक्टर प्रीति सिंह वर्मा हेड IHTR के रूप में अकादमिक नेतृत्व एवं समितियों का समन्वय करती हैं। कोऑर्डिनेटर IHTR के रूप में मेरी जिम्मेदारी प्रशासन, दस्तावेजीकरण, समय सीमा की निगरानी और फाइलों के संकलन की है। PG विभाग गाइड आवंटन और विषयगत शोध पर्यवेक्षण जारी रखेंगे। IHTR के अंतर्गत प्रत्येक इकाई का अलग और स्पष्ट शोध सहयोग कार्य है। सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी जैव रासायनिक, विश्लेषणात्मक और अन्य शोध सहायक परीक्षणों, उपकरण उपयोग, नमूना प्राप्ति, SOP अनुपालन और रिपोर्ट ट्रेल का आधार है। क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी कच्ची औषधि, निर्माणित योग, फार्माकोग्नोसी, मूल गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण से संबंधित सहायता प्रदान करती है। क्लिनिकल रिसर्च सेल अस्पताल आधारित शोध में प्रोटोकॉल व्यवहार्यता, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, केस रिकॉर्ड फॉर्म्स, डेटा कैप्चर और क्लिनिकल ट्रायल जैसी दस्तावेजी अनुशासन सुनिश्चित करता है। एनिमल हाउस या एक्सपेरिमेंटेशन लैब का उपयोग केवल विधिवत अनुमोदित प्रीक्लिनिकल अध्ययन के लिए किया जा सकता है, जिसमें मानवीय पशु व्यवहार, वैधानिक नैतिक अनुमोदन और सुरक्षा SOP अनिवार्य हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स यूनिट इन सभी गतिविधियों के मास्टर फाइल, रजिस्टर, बैठक कार्यवाही, अनुमोदन और निरीक्षण तैयार अभिलेख सुरक्षित रखता है। महत्वपूर्ण नियम यह है कि कोई भी अध्ययन सीधे स्कॉलर से लैब या रोगी डेटा संग्रह तक नहीं जाएगा। उसे विभागीय, वैज्ञानिक और नैतिक प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। अब सबसे पहले सेंट्रल रिसर्च लैबोरेटरी की भूमिका और उसके आवश्यक अभिलेख समझते हैं। सेंट्रल रिसर्च लैबोरेटरी PG शोध के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराने वाली प्रमुख इकाई है। यहाँ नमूना प्राप्ति, परीक्षण योजना, उपकरण उपयोग, रिपोर्ट निर्माण और डेटा संरक्षण का रिकॉर्ड रखा जाता है। लैब कार्य केवल अनुमोदित प्रोटोकॉल, गाइड के हस्ताक्षर और विधिवत लैब रिक्वेस्ट के बाद ही होना चाहिए। क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्देश्य कच्ची औषधि, आयुर्वेदिक योग और शोध में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच में सहयोग करना है। इसमें पहचान, ऑर्गेनोलेप्टिक परीक्षण, फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स, फार्माकोग्नोसी सपोर्ट और फॉर्मुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक परीक्षण का रिपोर्ट, बैच रिकॉर्ड और फोटो डॉक्यूमेंटेशन सुरक्षित रखा जाना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च सेल अस्पताल आधारित शोध को व्यवस्थित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि रोगी चयन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, आउटकम मेजर्स, फॉलोअप शेड्यूल और केस रिकॉर्ड फॉर्म्स स्पष्ट हों। किसी भी रोगी की भर्ती, हस्तक्षेप या डेटा उपयोग से पहले IEC अप्रूवल और इन्फॉर्म्ड कंसेंट अनिवार्य है। प्री क्लिनिकल या पशु अध्ययन केवल तभी किए जाने चाहिए जब उनकी वैज्ञानिक आवश्यकता स्पष्ट हो।
प्रोटोकॉल में मॉडल, खुराक, एंड पॉइंट्स और ह्यूमन सेफगार्ड्स का उल्लेख होना चाहिए। आवश्यकतानुसार IAEC और CPCSEA से संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी तथा प्रशिक्षण, SOP, ऑब्जर्वेशन और डिस्पोजल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने होंगे। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स यूनिट IHTR का इंस्पेक्शन फेसिंग बैकबोन है। यह वह स्थान है जहां विभाग की वास्तविक कार्यशीलता प्रमाण के रूप में दिखाई देती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स में स्थापना, पुनर्गठन, कार्यालय आदेश, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और नोटिसेस सुरक्षित होंगे। कमिटी फाइल्स में IRC, IEC, DRC, फार्माकोविजिलेंस, सेफ्टी, डेटा प्रोटेक्शन तथा पब्लिकेशन एथिक्स से संबंधित गठन, एजेंडा, अटेंडेंस, मिनट्स और एक्शन टेकन रिपोर्ट्स होंगे। लेबोरेटरी फाइल्स में इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, SOPs, कैलिब्रेशन, मेंटेनेंस, सैंपल लॉग्स और रिपोर्ट्स शामिल होंगी। PG स्कॉलर फाइल में गाइड अलॉटमेंट, टॉपिक सिलेक्शन, सिनॉप्सिस, अप्रूवल्स, पीरियोडिक रिव्यूज, थीसिस माइलस्टोन्स और पब्लिकेशन स्टेटस का क्रमबद्ध रिकॉर्ड रहेगा। हर बैठक के लिए एजेंडा, साइंड अटेंडेंस, मिनट्स, निर्णय, उत्तरदायी व्यक्ति और फॉलोअप कंप्लायंस दर्ज होना चाहिए। हमारा गोल्डन रूल है, यदि कोई गतिविधि वास्तव में हुई लेकिन उसका उचित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो निरीक्षण या ऑडिट में उस गतिविधि को पर्याप्त रूप से सिद्ध करना कठिन होगा। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन शोध का बाद का काम नहीं, शोध की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब हम उन समितियों और सेल्स पर आते हैं जो इस संपूर्ण व्यवस्था को शासन और उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं। इस भाग में हम स्पष्ट करेंगे कि कौन सी समिति किस प्रकार का निर्णय लेती है, कौन से सदस्य किस स्तर पर उत्तरदायी हैं और विभिन्न सेल्स को अलग अलग न चलाकर एक जुड़ी हुई शोध शासन प्रणाली के रूप में कैसे कार्य करना चाहिए। पहले पूरे समिति एवं सेल इकोसिस्टम को एक साथ देखते हैं। IHTR कोर ऑफिस इस पूरे इकोसिस्टम का समन्वय बिंदु है। इसके साथ इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी वैज्ञानिक उपयुक्तता देखती है, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी मानव प्रतिभागियों की सुरक्षा और नैतिकता की समीक्षा करती है, जबकि DRC या PG मॉनिटरिंग व्यवस्था विषयगत प्रगति की निगरानी करती है। फार्माकोविजिलेंस सेल औषधि सुरक्षा और सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शंस को रिकॉर्ड करता है। डेटा एंड कॉन्फिडेंशियलिटी सेल पहचान, रॉ डेटा और डिजिटल फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लैब सेफ्टी एंड वेस्ट सेल रसायन, जैविक नमूनों, उपकरण तथा अपशिष्ट प्रबंधन की अनुशासित प्रक्रिया देखता है। इन सेल्स को अलग अलग द्वीपों की तरह नहीं चलना चाहिए। उदाहरण के लिए क्लिनिकल स्टडी में IEC अप्रूवल, क्लिनिकल रिसर्च सेल का CRF, फार्माकोविजिलेंस रिपोर्टिंग, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और पब्लिकेशन एथिक्स सभी एक ही शोध की श्रृंखला हैं। संस्थान की आवश्यकता अनुसार कुछ सेल्स को मर्ज या एक्सपैंड किया जा सकता है, पर प्रत्येक जिम्मेदारी लिखित रूप से किसी व्यक्ति या समिति को आवंटित रहनी चाहिए। अब सबसे पहले वैज्ञानिक स्क्रीनिंग की मुख्य समिति IRC की भूमिका देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी PG डिसाइटेशन और अन्य शोध प्रस्तावों की मुख्य वैज्ञानिक स्क्रीनिंग तथा मॉनिटरिंग बॉडी है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इसके चेयरमैन के रूप में बैठक की अध्यक्षता और निर्णयों की संस्थागत स्वीकृति प्रदान करते हैं। PG कोऑर्डिनेटर, डीन PG या डीन रिसर्च शोध को PG आवश्यकताओं और संस्थागत प्राथमिकताओं से जोड़ते हैं। PG डिपार्टमेंट्स के हेड्स विषय की प्रासंगिकता और विभागीय फीजिबिलिटी देखते हैं। बायोस्टैटिस्टिशियन अध्ययन डिजाइन, सैंपल साइज, आउटकम वेरिएबल्स और एनालिसिस प्लान की समीक्षा करता है। बेसिक साइंस तथा मेडिकल साइंस के एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स स्वतंत्र अकादमिक दृष्टिकोण देते हैं। हेड IHTR मेंबर सेक्रेटरी के रूप में मीटिंग कोऑर्डिनेशन, एजेंडा, मिनट्स और निर्णय संचार का दायित्व निभाते हैं। IRC का उद्देश्य IEC का स्थान लेना नहीं है। IRC यह देखता है कि टाइटल स्पष्ट है, रिसर्च क्वेश्चन प्रासंगिक है, मेथोडोलॉजी वैज्ञानिक है, सैंपल प्लान संभव है, इंटरडिसिप्लिनरी या को-गाइड की आवश्यकता है या नहीं, और अध्ययन संस्थान में व्यावहारिक रूप से किया जा सकता है या नहीं। वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत प्रस्ताव ही आगे एथिकल रिव्यू के लिए भेजा जाना चाहिए।
वैज्ञानिक उपयुक्तता के बाद मानव प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए आईईसी की भूमिका आती है। आईईसी का मुख्य उद्देश्य शोध प्रतिभागियों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना है। यह इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रिस्क बेनिफिट रेशियो, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपेंसेशन, सेफ्टी रिपोर्टिंग और प्रोटोकॉल डिविएशंस की समीक्षा करती है। आईईसी अप्रूवल केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रतिभागी संरक्षण की अनिवार्य प्रक्रिया है। डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी विषय विशेष स्तर पर स्कॉलर के शोध की निगरानी करती है। इसमें एचओडी गाइड, आवश्यकता के अनुसार को गाइड, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और आईएचटीआर या बायोस्टैटिस्टिक्स प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। मासिक गाइड, मीटिंग तथा समय समय पर औपचारिक प्रगति समीक्षा से शोध में आने वाली समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सकता है। फार्माकोविजिलेंस सेल का उद्देश्य सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और मेडिकेशन सेफ्टी कंसर्न्स को पहचानना, दर्ज करना और आवश्यक स्तर पर रिपोर्ट करना है। पीजी स्कॉलर्स और क्लिनिशियंस को किसी भी संदिग्ध एडीआर को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सही क्रोनोलॉजी, औषधि विवरण, सीवेरिटी और कॉजलिटी असेसमेंट के साथ रिकॉर्ड तैयार होना चाहिए। शोध में रोगी की पहचान, कंसेंट डॉक्यूमेंट्स, क्लिनिकल फोटोग्राफ्स, लैब रिपोर्ट्स और रॉ डेटा सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इसके लिए पार्टिसिपेंट कोडिंग, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स, लिमिटेड एक्सेस, वर्जन कंट्रोल और बैकअप सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। आइडेंटिफाइबल पेशेंट इंफॉर्मेशन को सामान्य व्हाट्सएप समूहों या अनधिकृत माध्यमों से साझा नहीं किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक गुणवत्ता के साथ प्रयोगशाला सुरक्षा भी आवश्यक है। रसायनों पर सही लेबल, एमएसडीएस, पीपीई, स्पिल मैनेजमेंट और उचित डिस्पोजल व्यवस्था होनी चाहिए। बायोलॉजिकल सैंपल्स के ट्रांसपोर्ट, कोडिंग और बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन का भी रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। किसी दुर्घटना, स्पिल या इक्विपमेंट ब्रेकडाउन को तुरंत दर्ज और रिपोर्ट किया जाना चाहिए। प्रकाशन से पहले ऑथरशिप, ओरिजिनलिटी, एथिक्स अप्रूवल और डेटा ओनरशिप स्पष्ट होना चाहिए। लेखन के दौरान सही रेफरेंसेस, पारदर्शी मेथोडोलॉजी और अध्ययन की लिमिटेशंस देना आवश्यक है। सबमिशन से पहले प्लेजराइज्म रिपोर्ट, ऑथर कंसेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेरेशन और गाइड अप्रूवल लिया जाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक पीजी थीसिस से कम एक गुणवत्तापूर्ण शोध पत्र तैयार हो। इस स्लाइड में प्रत्येक समिति और सेल की मुख्य जिम्मेदारी संक्षेप में दिखाई गई है। आईएचटीआर योजना और समन्वय करता है, आईआरसी वैज्ञानिक समीक्षा करता है, आईईसी प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और डीआरसी स्कॉलर की प्रगति देखती है। प्रयोगशाला इकाइयां परीक्षण और रिपोर्टिंग करती हैं, जबकि सेफ्टी, डेटा और पब्लिकेशन सेल्स जोखिम एवं शोध नैतिकता से संबंधित नियंत्रण बनाए रखते हैं। अब हम शोध विचार से लेकर थीसिस और प्रकाशन तक की संपूर्ण प्रक्रिया तथा पीजी स्कॉलर की प्रमुख समय सीमाओं को समझेंगे। एक शोध अध्ययन सामान्यतः विचार से प्रारंभ होता है। इसके बाद गाइड के साथ विषय चयन, डीआरसी रिव्यू, आईआरसी स्क्रीनिंग और आवश्यकता अनुसार आईईसी अप्रूवल होता है। इसके बाद डेटा संग्रह, प्रयोगशाला कार्य, नियमित समीक्षा, विश्लेषण, थीसिस और प्रकाशन की प्रक्रिया आती है। प्रत्येक चरण का लिखित और हस्ताक्षरित रिकॉर्ड होना आवश्यक है। प्रारंभिक महीनों में ओरिएंटेशन, गाइड अलॉटमेंट और ब्रॉड टॉपिक सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरे और तीसरे महीने में लिटरेचर रिव्यू, टाइटल और सिनॉप्सिस ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। चौथे से छठे महीने के बीच आईआरसी एवं आईईसी प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रयास होना चाहिए। इसके बाद डेटा संग्रह, नियमित समीक्षा, विश्लेषण, थीसिस राइटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन समयबद्ध रूप से आगे बढ़नी चाहिए। प्रत्येक फाइल एक समान मार्ग से चलेगी। पहले स्कॉलर या गाइड आवेदन और चेकलिस्ट प्रस्तुत करेंगे। आईएचटीआर फॉर्मेट और एनेक्सर्स की जांच करेगा। इसके बाद संबंधित डीआरसी, आईआरसी, आईईसी या लैब यूनिट निर्णय लेगी। अप्रूवल, क्वेरी या करेक्शन लिखित रूप में दर्ज होगा और अंतिम दस्तावेज मास्टर रजिस्टर तथा फाइल इंडेक्स में सुरक्षित रखा जाएगा। लैब वर्क से पहले अप्रूव्ड प्रोटोकॉल,
लैब रिक्वेस्ट फॉर्म और गाइड या HOD के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। सैंपल रिसीप्ट के समय सैंपल ID, सोर्स क्वांटिटी और स्टोरेज कंडीशन दर्ज होगी। टेस्टिंग के दौरान SOP, वर्कशीट और इक्विपमेंट लॉग मेंटेन होंगे। अंतिम रिपोर्ट अधिकृत हस्ताक्षर के साथ स्कॉलर गाइड और IHTR रिकॉर्ड में उपलब्ध होनी चाहिए। कुछ गतिविधियां नियमित रूप से की जानी आवश्यक हैं। प्रत्येक महीने स्कॉलर रिव्यू, लैब रजिस्टर्स और पेंडिंग फाइल ट्रैकिंग होना चाहिए। तिमाही स्तर पर IHTR रिव्यू, लेबोरेटरी मेंटेनेंस और डेटा प्रोटेक्शन चेक किया जाना चाहिए। 6 महीने में फॉर्मल प्रोग्रेस रिव्यू और वर्ष में कमिटी रिवैलिडेशन SOP रिव्यू तथा एनुअल रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। फैकल्टी और गाइड्स को नियमित बैठकें करनी हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स पर ही हस्ताक्षर करने हैं और डिविएशंस को समय रहते रिपोर्ट करना है। PG स्कॉलर्स को रिसर्च डायरी, अप्रूवल्स, रॉ डेटा और डेडलाइंस का ध्यान रखना है। IHTR ऑफिस मास्टर इंडेक्स, रूटिंग, अप्रूवल रिकॉर्ड्स और कंप्लायंस रिपोर्ट्स मेंटेन करेगा। हमें ऑरल अप्रूवल्स और लास्ट मिनट फाइल प्रेपरेशन की संस्कृति को समाप्त करना होगा। IHTR की सफलता केवल विभागीय कार्यालय पर निर्भर नहीं है। ये तभी सफल होगा जब प्रत्येक फैकल्टी मेंबर, गाइड और स्कॉलर यह स्वीकार करे कि डॉक्यूमेंटेशन शोध से अलग कार्य नहीं, बल्कि शोध का अभिन्न हिस्सा है। सही दस्तावेजीकरण ही शोध को विश्वसनीय, पुनरुत्पाद्य और इंस्पेक्शन रेडी बनाता है। आप सभी का धन्यवाद। आशा है कि इस ओरिएंटेशन से IHTR की संरचना, समितियों, शोध प्रक्रिया और व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों के संबंध में स्पष्टता प्राप्त हुई होगी। हम सभी के समन्वित प्रयास से संस्थान में गुणवत्तापूर्ण, नैतिक और प्रकाशन योग्य शोध संस्कृति विकसित की जा सकती है।